सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। देखो आज की हमारी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है वो है tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। अब अगर क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान दोगे तो नीचे डिनोमिनेटर में दो टर्म है, ऊपर एक टर्म, नीचे एक से ज्यादा टर्म है। तो यहां पर हम लोगों का पहला काम यही होगा, जो नीचे है उसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना अगर हो सके तो यहां पर उसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे? जो भी नीचे आपके यहाँ पे डिनोमिनेटर के sec x प्लस tan x, उसको यहाँ पे अपोजिट कॉन्जुगेट में लिखना है। प्लस है तो बीच में माइनस लगा और इसी से डिवाइड और इसी से मल्टीप्लाई करेंगे हम पूरे टर्म को। इसी से डिवाइड और इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे टर्म को, इसका अपोजिट से। ठीक है, अब क्या होगा tan x एज इट इज रखेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, पहले tan x को sec x से मल्टीप्लाई कर दो। tan x मल्टीप्लाई sec x क्या हो जाएगा? tan x और sec x, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसी tan x को tan x से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस आएगा, tan हो जाएगा tan स्क्वायर x डिवाइड। ठीक है, ये डिवाइड हो गया। अब देखो यहाँ पे ये टर्म दोनों है, दोनों सेम है, इसी में एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। ये पहले भी बता चुका हूं, अगर क्वेश्चन में ऐसा आया a प्लस बी और a माइनस बी तो उसका फॉर्मूला आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग देखो a हमारा लिया sec x है तो फॉर्मूला आएगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। ये आपका फॉर्मूला आएगा, ठीक है। अब एक चीज समझ लो, आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ा होगा तो उसमें एक फॉर्मूला आता है 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा। 1 ठीक है, tan को अगर मैं उधर लेके गया तो ये ऐसा आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। ये tan स्क्वायर x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x की वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पे देखो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ गया। डिनोमिनेटर आप लिखे भी नहीं तो चलेगा, तो आपके पास फॉर्मूला यहाँ पे ऊपर बन जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, अब tan x sec x है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ sec x इंटू tan x। पहले कोई भी लिखो, मल्टीप्लाई में 2 3 जा 6 होता है, 3 2 जा भी 6 होता है, तो 2 पहले लिखो या 3 पहले लिखो, वैसे यहाँ पे कोई भी पहले लिख सकते हो आप। माइनस tan स्क्वायर x और यहाँ आ जाएगा dx। ठीक है, नीचे तो 1 आ गया, नीचे 1 नहीं भी लिखे चलता है डिनोमिनेटर में। अब देखो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों को सेपरेट कर देता हूँ। पहले sec x tan x आ जाएगा इंटीग्रेट में, उसके बाद माइनस dx, फिर माइनस के बाद वापस से इंटीग्रेट और tan स्क्वायर x। क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर x dx। ठीक है, क्या मैं tan स्क्वायर x को ऐसा लिख सकता हूं, ये अगर 1 इधर गया, देखो 1 प्लस में यहां उठा के इधर करूंगा तो -1 हो जाएगा, तो tan स्क्वायर x की जगह लिख सकता हूं sec स्क्वायर x -1 लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे sec x tan x, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है dx माइनस, फिर इंटीग्रेट tan स्क्वायर x को हम क्या लिखेंगे? sec स्क्वायर x -1। और यहाँ पे इसको आप ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि आपके ब्रैकेट से पहले यहाँ पे माइनस है, इसलिए ब्रैकेट में लिखना बहुत जरूरी है। अब अगर आप देखोगे तो ये इंटीग्रेशन देखो, पहले वाले का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x। क्या होता है? sec x होता है। ये फॉर्मूला है, sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec x होता है। उसके बाद माइनस आया, ये यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेशन आ गया sec x माइनस। अब यहाँ पे इंटीग्रेट लगा हुआ है, ठीक है, माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट के तो sec स्क्वायर x माइनस हो जाएगा, और इसको अलग अलग कर रहा हूँ मैं dx, इसको dx लगा दूंगा। फिर एक और इंटीग्रेशन लगाऊंगा, सेपरेट कर रहा हूँ, ये 1, लेकिन ये माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट है बाहर। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस प्लस होकर 1 dx हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ इंटीग्रेट करेंगे, ये sec x ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है। हाँ, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x होता है, प्लस 1 आपका कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x में जो भी आएगा वही लिखते, और आगे इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन इसलिए प्लस c। तो ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया sec x माइनस tan x प्लस c।